हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल पारुल गुलियास मोम ब्लॉग में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और मैं स्टोरी सुना रही हूँ क्योंकि मेरे दो चैनल हैं। एक हरियाणा की नारी बात है, एक ये है हरियाणा की नारी बात व्लॉग्स जो है, उस पर भी मैं व्लॉग डालती हूँ। तो दो दो चैनलों पे व्लॉग पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको एक स्टोरी सुनाती हूँ। और ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़। तो ये स्टोरी है दो माँ बेटा की। एक माँ होती है और एक उसका बेटा होता है। वो अम, शादीशुदा होता है बेटा, और बड़े दुखों से माँ ने उस बेटे को पाला था। बड़ी मुश्किल से। वो सब आगे आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। तो एक बार बहू के हाथ से चाय का कप छूट जाता है और चाय का कप गिरते ही टूट जाता है। और वो माँ जो है खूब बुरी तरह से बहू के पीछे पड़ जाती है। ये क्या कर दिया तूने, तोड़ दिया कप, सेट खराब कर दिया। पता नहीं कैसे हाथ चलाती है, हमेशा चीज़ों को तोड़ती फोड़ती रहती है, गिराती रहती है। और फिर ये सब बातें सुन सुन रहा था उस माँ का बेटा गेट पे ही, यानी कि गेट से एंटर कर रहा था। और फिर वो वहाँ पे रुक गया था ये सब बातें सुन के, और सारी बातें सुन गई। और लड़के को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और बोला, माँ ये इसने जानबूझ के तो नहीं किया, आप ऐसे क्यों करते हो। ये भी इस घर की सदस्य है, ये भी काम करती है, इसको भी दुख हुआ होगा ये कब फूटा होगा। तो वो तो माँ को बड़ा बुरा लगा क्योंकि बेटे ने बहू की जो हिमायत ले ली। तो बोलती है कि ऐसे ही रखना, ऐसे रखोगे तो कैसे घर बसेगा। मेरे को देखो, मैंने कैसे एक एक तीन तीन दिन का जोड़ जोड़ के घर को खड़ा किया है, कैसे तेरे को पाला पोसा है, बड़ा किया है। खूब सारी ऐसे ही बहसबाजी हो जाती है। और फिर माँ का बेटा बोलता है, बेटे का नाम होता है राजेश। और राजेश बोलता है कि माँ ऐसे ऐसे तो आप करेंगे तो घर में कलेश ही रहेगा, आप हमेशा ऐसे ही रखते हो। मैं बहुत चुप रहता हूँ लेकिन आज मेरे से चुप नहीं रहा गया। ये खिटखिटबाजी है, इससे मैं परेशान हो गया हूँ। ऑफिस से घर आता हूँ 2 मिनट सुकून के पाने के लिए, लेकिन घर पे आता हूँ तो यही खिचखिचबाजी मेरे को सुनाई देती है। ये अच्छा नहीं है माँ, अपने आप को चेंज करो। ये भी इस घर की बहू है, तो इसको भी उतना ही सम्मान दो जितना इसको मिलना चाहिए। माँ बोलती है ये प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह में ऐसे ही होता है, तू बहू की तरफ ही बोलेगा। माँ तो तेरे को दिखती ही नहीं है, मैंने इतना किया, बड़ी मुश्किल से तेरे को पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगाया। बेटा बोलता है वही सब याद करके तो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे से चुप नहीं रहा गया। बस माँ, बस बस हो गया, अब आगे मत बोलो। और आगे ये भी सहन नहीं करेगी और मैं भी सहन नहीं करूँगा। आखिर ये भी एक औरत है, एक लड़की है। तो आप भी एक औरत हो, आप इसको इतने परेशान मत किया करो, ये कभी बोलती नहीं है। और वो बहू बहुत सीधी होती है, बोलती नहीं है कभी भी अपनी सासू माँ के सामने। बस ऐसे ही बातें बहस हो आके, और फिर ऐसी कड़वी बातें सुन के माँ की आंखों में पानी आ जाता है और वो अपने आप को मंदिर में बंद कर लेती है। और खाना भी नहीं खाती है, रात में दरवाज़ा पीटते हैं, बहू दरवाज़ा पीटती है, माँ खाना खा लो। तो माँ सोचती है कि आज बेटे के साथ कहा सुनी हुई है और बहू दरवाज़ा पीट रही है, बेटा तो दरवाज़ा पीटने भी नहीं आया। देखो कितना कड़वाहट उसके मन में भर गया है। तो वो ये सोच के कहती है, अगर नहीं मैं नहीं खोलूँगी दरवाज़ा, मुझे नहीं खाना खाना। और बहू चली जाती है फिर। और ना बेटा खाना खाता है ना बहू खाना खाती हैं, ऐसे ही भूखे पेट सो जाते हैं। और माँ को रात में बहुत ज़ोर की भूख लगती है, और वो निकल के देखती है कि खाना कहाँ है। देख के दोनों भगोने खाली रखे होते हैं, सब्जी वाले और रोटी वाले दोनों भगोने खाली रखे होते हैं। तो मन ही मन बोलती है कि खाना खा के सो गए, ये भी नहीं सोचा कि माँ भूखी है। और फिर उसने फ्रिज में देखा तो सब्जी रखी थी और रोटी भी रखी थी। फ्रिज में ही ऐसे कि ऐसे वो प्लेट रखी थी जो माँ के लिए सजाई थी। और फिर बुढ़िया माँ ने निकाल के वो सब्जी रोटी खा ली और सो गई वहीं बाहर ही सोफे पे, वापस मंदिर में बंद नहीं किया खुद को। और उठी माँ की आँख खुली तो बेटा ऑफिस जा ही रहा था। दरवाजे से निकलते हुए बेटे की छवि दिखी माँ को, तो वो फिर बैठ के अपने आप से बातें करने लगी, बड़बड़ाने लगी कि बेटा कितना बदल गया है, आज बिना बताए ही ऑफिस चला गया। और ये भी चिंता नहीं कि माँ ने खाना नहीं खाया था रात को, ला अभी तो पूछ लूँ कि माँ खाना खा लो। तो ये सब सुनते अंदर से बहू आई, कभी भी ना बोलने वाली बहू आके बोलती है, माँ आज आपने ये तो सोच लिया कि बेटा ऑफिस गया बिना बोले, आपने ये सोचा कि रात को आपने खुद खाना खा लिया, बेटा और बहू ने खाना खाया या नहीं खाया। माँ ये आप गलत कर रहे हो।
तो ये सब बातें बहू ने जब बोली तो उसको बुरा लगा माँ को, और कहती है तेरी वजह से ही तो ये सब हो रहा है, वरना मेरा बेटा ऐसा नहीं था। बस ऐसे ही समय बीतता गया और वापस से शाम हो गई और बेटा घर पे आया। तो फिर बेटा बड़े नरम स्वभाव से माँ को बोलता है, माँ समय के साथ अपने आप को बदलना चाहिए। देखो आप याद करो, जब एक बार मैं स्कूल जा रहा था पेपर देने के लिए, स्कूल का सेंटर मेरा दूर पड़ गया था और पापा मेरे साथ जा रहे थे। फिर आपने बोला, जब मैं दरवाजे से निकला तो मुझे छींक आई और आपने मुझे दही शक्कर खिलाया। फिर और छींक आने की वजह से आपने एक और चम्मच दही शक्कर खिलाया। आपने 2 चम्मच दही शक्कर खिला के मुझे पेपर देने के लिए भेज दिया। भेजने के लिए आप रेडी हो गए थे और फिर मैं जैसे ही बाहर निकला तो बिल्ली मेरा रास्ता काट गई और आपने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि बेटा नहीं, अभी नहीं जाना पेपर देने के लिए, बिल्ली रास्ता काट गई और तूने छींक भी दिया था। तो तभी पापा ने एक बात बोली थी कि रहने दो, ये सब अंधविश्वास की बातें होती हैं, ऐसे अगर टाइम निकलता गया तो बेटा तेरा पेपर रह ही जाएगा। और पापा मेरे को ले गए थे आपके मना करने के बावजूद। तो उस टाइम ये सिचुएशन थी और आप चेंज हो गए थे, आपने मुझे जाने नहीं दिया था पेपर देने के लिए। तो माँ ऐसे ही है, समय के साथ इंसान को चेंज होना चाहिए और अभी आप थोड़े से चेंज हो जाओ। जैसे आपकी बहू है, इसी को आप बेटी समझो, बहू समझो, और इसे कुछ गलती होए तो आप इसको प्यार से समझाओ। और ऐसे फिर माँ को बेटा समझा देता है और वो बड़ी खुशी खुशी वहाँ पे रहने लग जाते हैं घर पे, और एक खुशियों भरा घर उनका हो जाता है और बेटा और माँ और बहू तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके बाय।